अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी कहीं बोली जाती है तो वो है इंडिया। लेकिन आज भी इंडिया का केवल 9.5% पॉपुलेशन ही अंग्रेजी बोलता है। बाकी अभी भी हिंदी या अन्य कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। पर अंग्रेजी बोलना हर कोई चाहता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको होने से आपको आपके करियर के ग्रोथ, फेम, मनी और प्रमोशन सब कुछ मिल सकता है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको 3 महीने या फिर 6 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते हैं और उनमें से कुछ जेन्युइन भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा कोर्स भले ही ले लो, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखकर फॉलो कर लेते हैं तो आप भी कहोगे, अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. जानने के लिए स्टिक इंडियन। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका फाउंडेशन, उसका बेस को मजबूत होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आप स्पोकन इंग्लिश को मास्टर करना चाहते हैं तो आपका फाउंडेशन, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और स्पोकन इंग्लिश के फाउंडेशन में 2 चीजें आती हैं, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर के लिए आपको पूरा ग्रामर तो नहीं बल्कि बेसिक ग्रामर जैसे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स, टेंस, वॉइस, नरेशन आदि को मास्टर करना होगा, जिनको आप इंटरनेट से ही पढ़ सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस के साथ मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका फाउंडेशन का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप वोकैबुलरी। इसमें आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एंड डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। और ये सब कोई जानता है कि बिना वर्ड्स के कोई सेंटेंस को फॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्ड इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। इसलिए आपको वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करनी है। और अगर आप वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका ये दूसरा पॉइंट बहुत काम आएगा। एक एवरेज पर्सन डेली स्मार्टफोन पे 5 घंटे घूरता है और वो स्मार्टफोन पे देखता क्या है? लेकिन क्या आप जानते हो डेली 5 घंटे मोबाइल को घूरने की आपकी बुरी आदत अच्छी आदत हो सकती है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के जर्नी में। पर कैसे? आपको स्मार्टफोन देखना है, लेकिन स्मार्टफोन पे देखना क्या है? इंग्लिश कंटेंट, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश ऑडियो, इंग्लिश जर्नल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इससे होगा क्या? आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको उन नई नवेली वर्ड्स का एक्सपोजर मिल जाएगा जो आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये कि आप हिंदी कैसे सीखे? लिख के या किताबें पढ़ के? नहीं, तो फिर कैसे? सुन करके, अपने माँ बाप, भाई बहन की बातों को सुन करके, अपने परिवार की बातों को सुन करके, कंज्यूम करके। अब आप मुझे ये बताओ कि जब उस समय आप सुन रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन अब समझ में आता है। इसी तरह जब आप अंग्रेजी सुन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपको सब समझ में आ जाए, लेकिन आपको सुनते रहना है, कंज्यूम करते रहना है। समझ तो बाद में वैसे ही आ जाएगा। इसलिए याद रखिए, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। तो अब आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिए, डेली 5-5 घंटे इंग्लिश को कंज्यूम कर लिए, तो क्या अब आप अंग्रेजी बोल लोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तीसरा पॉइंट बाकी है मेरे दोस्त। आपने वो कहावत से सुनी होगी कि एग्जीक्यूशन इज द की एंड दैट इज 100% ट्रू। आप भले ही फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा कर लो, लेकिन जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, तो बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको बोलना है, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, बस बोलते रहना है। जिस तरह एक बच्चा अपनी तोतली जबान से बोलते बोलते हिंदी बोलना सीख जाता है, उसी तरह आप अपनी खोखली जबान से बोलते बोलते अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो फाउंडेशन, कंजप्शन एंड एग्जीक्यूशन को मास्टर करो और बिकम मास्टर इन योर इंग्लिश। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language.